नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ZRZ यूट्यूब चैनल। ना कोई एडिटिंग, ना कोई चीटिंग, डायरेक्ट आपसे मीटिंग। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक दवा बताने जा रहे हैं जो कि हमारे बहुत सारे भाई बंधुओं ने कमेंट किया है कि डॉक्टर साहब आपने इस दवा का नाम नहीं बताया। वो दवा मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि जो दवा सांप के काटने पर बेहतर से बेहतर काम करती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वो दवा भी बताऊंगा और उसका नाम भी बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन के साथ ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर हमारे अभी तक ZRZ यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों की परेशानियों को हरा जा सके और परेशानी को खत्म किया जा सके। मेरे भाइयों, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि इन दवाओं को दूर दूर तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों को इससे शिफा मिले। और मेरे दोस्तों, किसी प्रकार की किसी की सांप के काटे से मृत्यु ना हो। तो दोस्तों, बहुत ही आजमूदार नुस्खा और शुरुआत इसी से करते हैं मेरे भाइयों। और मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, अगर इस दवा के आप जानकार हो जाते हैं तो इस दवा से आप कभी पैसा कमाने की मत सोचिएगा, क्योंकि बिल्कुल हक बात है ये। सांप हमेशा गरीबों को ही काटता है और गरीबों के पास पैसा नहीं होता है। गरीबों के पास केवल दुआ होती है जो कि पैसे से कई हजार लाख करोड़ गुना ज्यादा आपके बुरे वक्त पर काम आती है मेरे दोस्तों। तो इसलिए गरीबों की मदद करिए, सभी की मदद करिए मेरे दोस्तों। और आपको मैं जो जड़ी बूटी बताने जा रहा हूँ, जो दवाई बताने जा रहा हूँ, आप लोगों के कभी मन में ये लालच नहीं आना चाहिए कि ये दवा को हम जान गए हैं तो हम इससे पैसा कमाएंगे। ऐसे काफी लोग हमारे दोस्त यार यहाँ से, बिहार से, छत्तीसगढ़, तमाम जगह से, गुजरात से बहुत सारे ऐसे यहाँ पर आए, सीख कर गए। और कुछ लोगों की ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि वो लोग पैसा लेते हैं और जब मेरे पास वहाँ गुजरात से या बिहार से फोन आते हैं और अगर मैं उनका फोन लगाता हूं तो वो मेरा फोन तक रिसीव नहीं करते हैं। वही बंदे जो यहाँ से कसम खाकर गए थे लड़के बच्चों की कि डॉक्टर आरिफ साहब, एक भी पैसा किसी भी कीमत पर नहीं लिया जाएगा, आप मुझे सिखा दो, मुझे समाज की सेवा करनी है। ऐसे लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से ताकीद करना चाहता हूं कि याद रखना, कफन में जेब नहीं होती है और कब्र में ATM नहीं चलता है। एक दिन आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। मैं फोन लगाता हूं, आप नहीं उठाते हैं। और कोई भी कस्टमर जिसको सांप ने काटा है, वो बेचारा जब कभी फोन लगाता है तो उसका फोन नहीं उठाते हैं और ये कहकर किसी न किसी बहाना बनाकर उस मरीज को देखने से आप मना कर देते हैं। ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं होगी मेरे भाइयों, क्योंकि मौत के बाद भी एक जिंदगी है, मेरा मानना है। तो दोस्तों, अब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि कफन में जेब नहीं होती है और कब्र में ATM नहीं चलता है, इसलिए आप पैसे की तरफ मत दौड़िए। और मैंने आपको जो बात कही है कि गरीब इंसान के पास पैसा नहीं होता है, बेशक गरीब इंसान के पास पैसा नहीं होता है, गरीब इंसान के पास दुआएं होती हैं जो आपको बुरे वक्त में बहुत जबरदस्त काम करेंगी, पैसे से कई गुना ज्यादा काम करेंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं उस पौधे का नाम आपको बता ही दूं और ये आप भी जान लें कि अब आप बार बार इस पर वीडियो ना बनवाएं। और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए हैं, जैसे कि हमारे चांद बाबू हैं जो फौज में रहते हैं और चांद बाबू फौजी हैं। और मेरे दोस्तों, और भी मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहता हूँ, रूपा नागपुर, मुंशी लाल जी आजमगढ़, और तुम्हारा राजू भाई, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि हमारे को ये दवाई समझ में नहीं आई है और इस दवा को फिर से दिखाया जाए। तो कम से कम नहीं तो 11 से 12 हजार कमेंट आए हैं, तब मैं जाकर के इसका दूसरा वीडियो फिर आपके लिए बनाने जा रहा हूं दोस्तों। और मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे दोस्तों, आप इसे पहचान लीजिए और गरीबों की मदद कीजिए। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ एक नियम है मेरे दोस्तों कि अगर आप खाना भी खा रहे हैं, आप पानी पिए, आपने खाना खाने के बाद पानी नहीं पिया है और अगर कोई मरीज आ जाता है तो उस मरीज को हम लोग बिना पानी पिए तत्काल दौड़ पड़ते हैं ताकि उसकी जान बचाया जाए। पानी तो हम फिर पी सकते हैं मेरे भाइयों, उसको पैसे के नाम पर उसकी एक बीड़ी भी नहीं पीना है। उसका लाया हुआ पानी, अन्न आपके लिए हराम है मेरे भाइयों। दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो इंसानियत नाम की चीज है वही है मेरे भाइयों। एक बात मैं फिर आपसे कहूंगा कि जाति पात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर, किसी भी नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे आप। कोई भी जाति का हो, कोई भी देश का हो, कोई भी प्रदेश का हो, बंगाली हो, बिहारी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु का हो, किसी भी देश का हो, अगर आपको इस दवा के जानकार है तो आप इस दवा को जरूर उस व्यक्ति को सुंघाइएगा। और अगर वक्त से आया है मरीज तो आपका वो मरीज सांप के काटे का सही हो जाएगा। चूंकि मेरे भाइयों, बारिश का सीजन चल रहा है, इसलिए मैं आपको फिर से ये बूटी दिखाने जा रहा हूं। और हमारे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि डॉक्टर साहब आप दिखा दीजिएगा। अब नाम तो मुझे याद नहीं, बहुत सारे नाम हैं। छितरपाल सिंह जी कई दफा कह चुके हैं, मैं छितरपाल सिंह आपकी रिक्वायरमेंट पर भी वीडियो बना रहा हूं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे भाइयों। और हमारे चांद भाई हैं जो कि फौज में हैं, चांदनी है जो कि बहुत सारे लोग हैं मेरे भाइयों। चलिए दोस्तों, अब मैं उन लोगों का नाम कहाँ तक लूंगा, तो इसलिए मैं आपको सीधा सीधा अब वो पेड़ का नाम बताते हुए आपकी पहचान करा दूंगा। देखिए, एक तो ये कंडीशन होती है जब बीज पर आ जाता है पेड़, तो उसकी ये कंडीशन होती है, ये देख लीजिएगा, इसका नाम है मगरमस्त। जी हाँ दोस्तों, अब ये देख लीजिएगा, ये कंडीशन पर चलता है। अभी मैं आपको सुंघाने का तरीका भी बताऊंगा दोस्तों। ये कंडीशन पर आप देखिएगा, ये लाल लाल डंठल होती है और ये बीज पर पेड़ आ चुका है मेरे भाइयों। ये देखिएगा मेरे भाइयों, तुम्हें कसम है उस रब्बुल आलमीन को जिसको मानते हो, जिसकी पूजा करते हो, जिसकी अर्चना करते हो मेरे भाइयों, अगर आप इसके जानकार हैं तो आप कतई भी आलस नहीं करेंगे कि क्या करना, किसी को सांप ने काट लिया, मेरा कौन आदमी है, मैं नहीं देखूंगा। अगर आपको पता है आपका अगर दुश्मन भी है, आपका जानी दुश्मन भी है, तो भी आप उसकी जान बचाइएगा मेरे दोस्तों। ये बहुत ही आजमदार नुस्खा है। ये हमारे मरहूम लतीफ बाबा बहुत दूर से लाए थे मेरे दोस्तों, और उन्होंने यहाँ पर ला करके आप लोगों की सेवा के लिए मेरे भाइयों ये पेड़ लगाया है। आज हम लोग इसी पेड़ का उपयोग करके सैकड़ों मरीजों की जान बचाते हैं। और दोस्तों, आप ये देख लीजिएगा, इस पेड़ का दूसरा रूप ये है मेरे दोस्तों। कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं है, दुनिया फानी है, पानी का बुलबुला, इंसान की जिंदगानी। कुछ नहीं है मेरे दोस्तों दुनिया में, केवल इंसानियत ही है मेरे भाइयों। हमें उन लोगों में से नहीं बनना है, उन लोगों में से हमें कतई नहीं बनना है जो कि मरीज के नाम पर मैं यहाँ पर देखता हूँ अस्पतालों में कोई भी व्यक्ति अगर सांप के कांटे का पहुंच जाता है तो लाख लाख डेढ़ लाख रुपया खर्च कर देता है, तब भी बच पाए या ना बच पाए इसकी कोई गारंटी नहीं मेरे भाइयों। यहाँ फ्री इलाज करिएगा सांप का फ्री इलाज है, बहुत ही उम्दा दवाई है मेरे भाइयों। इसको कहते हैं, इसका नाम भी आप सुन लीजिएगा, इसको मगरमस्त कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको मगरमस्त कहते हैं। इसको बड़े आसानी से आप पहचान सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप पहचान लेंगे मेरे भाइयों। मैं बार बार आपको ये वीडियो बनाकर इसलिए दिखाता हूँ, और आप लोगों के रिक्वायरमेंट पर इसको मगरमस्त कहते हैं, इसको कपूरिया कहते हैं, इसको गंधैला भी कहते हैं। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पाए, अलग अलग नाम होते हैं मेरे भाइयों। ये अक्सर आपको पानी वाली जगह में मिलेंगे, जमुना के किनारे मिलेंगे, नदी के किनारे मिलेंगे, बम्बई के किनारे मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसके सुंघाने का तरीका आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आपने इसकी कुछ पत्तियां तोड़ी, जैसे मैं तोड़ रहा हूँ ये देखिए, ये पत्तियां हमने तोड़ ली हैं मेरे भाइयों। ये पत्तियां तोड़ने के बाद अब हमें क्या करना है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये आप पत्तियां तोड़ने के बाद इसको इस तरीके से मसलना है। चूंकि मेरे दोस्तों मैं अकेला हूँ, ये देखिए, इस तरीके से आप उस मरीज को सुंघाएंगे। इसमें एक अजीब तरीके की स्माइल निकलती है, इसमें एक अजीब तरीके की गंध निकलती है मेरे भाइयों। ये गंध आपको, ऐसी गंध किसी भी दरख्त में, किसी भी पेड़ में नहीं मिलेगी। ये अजीब तरीके की इसकी गंध होती है। जब आप इसको मरीज को सुंघाएंगे, और सुंघाएंगे तेज चीख सुंघाने के लिए बोलेंगे, आप सुंघाते रहिएगा। कुछ ही देर के बाद मरीज को पूरी ओर से सेंस में आ जाएगा मेरे भाइयों। अब आपको ये बता दें कि अगर किसी भी मरीज को सांप ने काटा है, उसको ये जानना है कि उस व्यक्ति को, उस मरीज को जिसने को सांप ने काटा है, उसके जहर है या नहीं। इसका थर्मामीटर डॉक्टर साहब बताइए। ये हमारे बहुत सारे फॉलोवर्स ने कहा है कि डॉक्टर साहब इसका थर्मामीटर बताइए, अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो हम ये कैसे पता करें कि उस व्यक्ति को जहर है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये भी थर्मामीटर मैं आपको बता देता हूँ। आप तो सबसे पहले ये जो दिख रही है दोस्तों, इसको कहते हैं नीम। ये देख लीजिएगा नीम, ये नीम आपको साफ दिख रही है। ये आपको मैं फिर से नीम दिखा देता हूँ। अब इसको नीम कहते हैं, निम्न कहते हैं, बहुत सारी भाषाओं में जानी जाती है। ये देखिए, ये नीम का दरख्त है मेरे भाइयों। ये आप नीम के दरख्त को पहचान लीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि इस नीम की 2-4 पत्तियां आपको इस तरीके से तोड़नी है, आपको नीम से तोड़वा लेनी है। ये देखिएगा, ये देखिए दोस्तों, आपने इन पत्तियों को तोड़वा लिया। अब जिस व्यक्ति को सांप ने डसा है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है, उस व्यक्ति को आप ये नीम की पत्ती खाने के लिए तोड़ करके बोलेंगे। आप ये करके आप बोलेंगे, आप इस तरीके से नीम की पत्तियों को खाइएगा, 3-4 पत्तियां दीजिएगा। दोस्तों याद रहे, ये पत्तियों को आप खाने के लिए नहीं बोलेंगे। ये अब इसका आपको टेस्ट पूछना है। आप उस व्यक्ति को पूछेंगे कि आपको इसका टेस्ट कैसा लग रहा है। अगर वो व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे इस नीम की पत्ती का टेस्ट कड़वा नहीं लग रहा, तो समझ लीजिएगा कि सांप का जहर उस व्यक्ति के शरीर में है। और आप इस पत्ती को सुंघाएंगे, इस पत्ती को आप सुंघाना शुरू कर देंगे, तो कुछ ही देर के बाद ये नीम की पत्ती आपको कड़वी लगने लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब आपको नीम की पत्ती कड़वी लग जाने लगे, तो उस व्यक्ति को आप बोलिएगा कि जाइए पेशाब करके आइएगा। वो व्यक्ति पेशाब करने जाता है। अगर उसका पेशाब नहीं होता है
तो आप ये समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति के शरीर में जहर है। अब उसके बाद फिर आपको जब कुछ नहीं मिल रही है तो आप फिर यही पत्ती आप सुंघाना शुरू कर दीजिएगा दोस्तों। हाँ, यही पत्ती आप सुंघाते रहेंगे और फिर उसके बाद कम से कम 10-15 मिनट के बाद फिर आप उस व्यक्ति को बोलेंगे कि जाइए, आप पेशाब करके आइए। अगर वो व्यक्ति पेशाब करके आता है, बोलता है कि पेशाब खुलकर हो गई है, तो आप समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति को जहर कम हो गया है। उसके बाद अगर एक बात और मैं बताना चाहूँ तो फर्स्ट स्टेज में उस मरीज को बंद जरूर बांध दीजिएगा। सपोज दैट मरीज को यहाँ पर काटा है उंगली में, तो यहाँ पर एक बंद बांध दीजिएगा। हर 6 इंच में उस व्यक्ति को बंद आपको बांधना है। जब आप बंद बांध देंगे मेरे भाइयों तो जहर ऊपर नहीं चलेगा। और बंद किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में आकर के, किसी भी बाबा बैरागी के चक्कर में आपको बंद नहीं खुलवाना है। ये मेरा आपको नसीहत है। क्योंकि मेरे भाइयों, वो दौर और थे जब लोग सांप का जहर मंत्रों से उतार दिया करते थे। वो लोग और थे। आज भी मंत्र हैं, सब कुछ है, लेकिन वो हमारी जबानें कहाँ हैं, वो हमारे ईमान कहाँ है, वो हमारे लोगों के जबान में तासीर नहीं है। क्योंकि हम दिन में लाखों झूठ, लाखों मक्कारी, लाखों फरेब वाली बातें करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप मंत्रों के चक्कर में ना पड़िएगा मेरे दोस्तों, आप केवल दवाओं के चक्कर में पड़िएगा। फिर उसके बाद उसको सुंघाना शुरू कर दीजिएगा। जहां पर आपने चीरा लगाया है मेरे भाइयों, जी हाँ, जहां पर आपने चीरा लगाया है उस जगह को आप काट करके वहां पर नश्तर मार करके आपको थोड़ा सा नमक मेरे भाइयों भर देना है। मेरे भाइयों, बारिश होने लगी है जहां पर मैं हूँ। जब आपने नमक भर दिया है तो नमक क्या करता है कि नमक जहर को खींच लेता है। जी हाँ दोस्तों, नमक जहर को खींच लेता है। जब नमक जहर को खींच लेता है, उसके बाद आपको कोई भी दवा जब ना मिले मेरे भाइयों, जब कोई भी दवा ना मिले तो आप खिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको काली मिर्च महीन पीसना है, कम से कम 21 काली मिर्च आपको महीन पीस लेना है। और मेरे दोस्तों, जब कुछ नहीं मिल रहा है तो उसके बाद 21 काली मिर्च पीसने के बाद उसमें आपको 50 से 60 ग्राम घी मिला करके गुनगुना करके मरीज को 2-3 दफा पिला दीजिएगा। जब पाताल मणि नहीं है तो क्या करेंगे, यही पिला दीजिएगा। और अगर आपके नजदीक ही कोई हॉस्पिटल है तो आप वहां भी ले जा सकते हैं, मैं उसको मना नहीं करूंगा। तो दोस्तों, आपको एक बात और भी मैं बता दूं कि मरीज पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद आप उस मरीज को बोलेंगे कि कम से कम आप 24 घंटे स्नान नहीं करेंगे। आप जब खाना प्रथम में खाएंगे तो अरहर की दाल खाएंगे दोस्तों, और रोटियां खाएंगे। और ठीक होने के बाद वो मरीज कम से कम 8 घंटे तक पानी नहीं पिएगा। और अगर उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यास सता रही है तो उस व्यक्ति को गर्म दूध की चाय पिला सकते हैं आप। पहले दूध को खूब कस के खौला लीजिएगा, यहाँ तक कि उसका सारा पानी जल जाए। उसके बाद आप उस व्यक्ति को उस दूध की चाय बनाकर पिला दीजिएगा। और मेरे दोस्तों, उस मरीज को ठीक होने के बाद कम से कम 12 घंटे तक सोने ना दिया जाए। मेरे भाइयों, आज फिर ये वीडियो कुछ बड़ी हो गई है, लेकिन दोस्तों, जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। अगर जिंदगी है हमारी तो सब कुछ है। बड़ी वीडियो देखने में हमें क्या हर्ज बनता है। आज फिर वीडियो बड़ी हो गई, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि जितनी बड़ी हमारी जिंदगी है। तो दोस्तों, याद रखिए, मैं लास्ट टाइम चलते चलते कहना चाहता हूँ कि जाति बात छोड़ दीजिएगा, आपस में सौहार्द करिएगा। किसी लोगों के दूसरे बहकावे में मत आइएगा कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है। तो दोस्तों, एक मर्तबा मैं फिर आपको वही जड़ी बूटी दिखा दूं और फिर उसके बाद मैं अपना आपको नंबर बता दूं। जो बात आपको समझ में नहीं आई वो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब चलिएगा मैं आपको अपना नंबर बता देता हूं और नंबर के बाद मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो आने तक हमारे इसी वीडियो को देखते रहें। तो नंबर लिख लीजिएगा 9451479641। जी हाँ दोस्तों, नंबर एक बार फिर लिख लीजिएगा 94 51 47 96 41। तो दोस्तों, देखते रहें ZRFZ यूट्यूब चैनल, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन एक दवा मैं और भूल ले जा रहा हूँ मेरे दोस्तों। जब कोई भी दवा आपको ना मिले तो आप पीपल की पत्तियां, आप पीपल को तो जानते होंगे, जैसे जैसे मुझे याद आता जा रहा है वैसे वैसे मैं बताता जा रहा हूँ। भले वीडियो बड़ी बन जाए, लेकिन वीडियो आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं होगी। आपको क्या करना है कि पीपल के पत्र, चलिए आपको
देखिए, खुदा जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। उस मालिक ने आप पीपल का पेड़ भी आपके पास भेज दिया। आपको बारिश की आवाजें भी सुनाई दे रही होंगी। ये है दोस्तों पीपल का पत्र। जब कुछ ना मिले तो ये हर जगह पीपल के पत्ते, पीपल के पेड़ मिलते हैं आपको। बारिश बहुत तेज हो रही है तो आपको क्या करना है कि ये 2 पीपल की पत्तियां, 1 2, आपको इस तरीके से बिल्कुल नीचे से ले लेना। हालांकि देखिएगा, ये पीपल है ना, पीपल, ये दूसरा नुस्खा है मेरे भाइयों। ये भी हमारे काफी भाई इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के एक दोस्त हैं, वो भी वैद्य हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे समीर चतुर्वेदी जी, उनका भी अच्छा खासा नुस्खा है ये देखिए मेरे भाइयों, ये पीपल की पत्तियां। अब मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं। जब कुछ नहीं मिले तो आपको पीपल की पत्तियां अगर मिल गई हैं तो आपको क्या करना है कि जिस व्यक्ति को सर्प ने काटा है, ये देखिए, जब कुछ ना मिले, मैं अकेला हूं और हाथ से ही पकड़े हूं अपना सब कुछ, क्या करूं? तो जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है तो उसके ये आप डालिएगा, ये कान में, ये, और ध्यान रहे बहुत मजबूती से पकड़ना है मेरे दोस्तों। और ये ऐसे पकड़ के रखिएगा खूब तेजी से, क्योंकि बाज लोगों का कहना है कि ये पत्ती आपके कान के द्वारा जहर को, सांप के विष को बाहर निकाल लाती है। ये मैंने इसको मेरे भाइयों आजमाया तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे वैद्यों ने मुझे इस बारे में मेरे को फोन करके कहा है कि डॉक्टर साहब कभी इसको भी आजमा लीजिएगा। चूंकि हमारे पास पाताल मणि है, मगरमच्छ है, कपूरिया है, कलिहारी है, बहुत सारी चीजें, इसलिए इसको मैंने आजमाया नहीं है। लेकिन ये वो दशा में है, उस दशा में आप इस पीपल के पत्ते का इस्तेमाल करें जब आपको कुछ ना मिले। ये पीपल का पत्ता आप कान में उसके डालिएगा इस तरीके से, और पकड़ के रखिएगा दोनों कानों में, और इससे भी विष आपका कान के द्वारा खींचा जाता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े महान वैद्यों का कहना है। दोस्तों, ये पीपल एक दफा मैं फिर आपको दिखा दूं, इसका दरख्त बहुत बड़ा होता है, लेकिन मुझे जैसे ही पीपल की याद आई तो ईश्वर ने, उस मालिक ने, उस रब्बुल आलमीन ने मुझे पीपल दिखा दिया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बेशक नियत में अगर नेकी हो तो आपको अगर अशरफी गिन्नियों की भी जरूरत पड़ेगी तो आपको मुहैया करा दी जाएंगी। ये मैंने समझ लिया है मेरे दोस्तों। ये देख लीजिएगा पीपल का पत्र, और इसको कान में, आप दोनों कानों में डालिएगा, जिससे सर्प का जहर कुछ ही देर में निकल जाता है। और दोस्तों, जैसे आपने डाला 2-4 मिनट डालने के बाद फिर दूसरे पीपल के पत्रों को लीजिएगा, फिर डालिएगा, फिर उसके बाद हटा लीजिएगा। ऐसा लोगों का कहना है कि सांप का जहर इससे पूर्ण रूप से उतर जाता है, खत्म हो जाता है। बेशक पानी और बारिश के चक्कर से गर्मी का मौसम बहुत जबरदस्त है, लेकिन बारिश हो रही है, जगह जगह पर सांपों का प्रकोप हो रहा है। तो दोस्तों, आपने पीपल का पत्र भी देख लिया है, और मैंने आपको कपूरिया मगरमच्छ एक दफा फिर दिखानी है। ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये वैरायटी है। चलिए मैं सारी वैरायटी आपको दिखा देता हूं मेरे भाइयों, मगर याद रखना दोस्तों, गरीबों की मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटना। अगर आप असहाय और गरीबों की मदद करेंगे तो बेशक को रहमान रहीम रहम करने वाला है, वो आपकी जरूर मदद करेगा। तो दोस्तों, देखते रहें ZRFZ यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं हूं वही है ZRFZ यूट्यूब चैनल। तो देखते रहें ZRFZ यूट्यूब चैनल, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे भाइयों। इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।